तभी देखते हैं कि उनके पड़ोसी घबराहट में अपना घर छोड़कर तेजी से भाग रहे हैं। दोनों उनकी मदद करने के इरादे से आगे बढ़ते हैं, लेकिन पड़ोसी उन्हें देखते ही बुरी तरह डर जाते हैं। बाहर सड़क पर हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार से भाग रहे थे। निक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। फिर भी हालात को देखते हुए उसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ वहां से निकलने का फैसला कर लिया। कुछ दूर पहुंचने के बाद उन्होंने एक और अजीब नजारा देखा। जो लोग कुछ देर पहले शहर छोड़कर भाग रहे थे, अब वही लोग पूरी तेजी से वापस लौट रहे थे। ये देखकर निक का परिवार और भी बेचैन हो गया। तभी उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। वहीं उन्हें पता चला कि शहर से बाहर जाने वाला इकलौता रास्ता सेना ने पूरी तरह बंद कर दिया है। ऊपर हेलीकॉप्टर लगातार लोगों को वहां से हटाने में लगे थे, जबकि रेडियो पर बार बार घोषणा की जा रही थी कि सभी लोग तुरंत अपने अपने घर वापस लौट जाएं। ये सुनते ही कई लोगों ने अपनी गाड़ियां मोड़ ली, लेकिन निक और उसका परिवार हैरान था, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पूरे शहर में एक बेहद खतरनाक वायरस फैल चुका है। ये वायरस इंसानों को धीरे धीरे बेहद ताकतवर और खूंखार ज़ॉम्बी में बदल रहा था। इसी उलझन के बीच अचानक एक बड़ा पत्थर उनकी कार के बोनट पर आकर गिरा। जब सभी ने ऊपर देखा तो पहाड़ी की चोटी से धूल उड़ती हुई दिखाई दी। अगले ही पल दो लड़ाकू विमान तेज गर्जना के साथ उनके सिर के ऊपर से गुजरे और सीधे उस छोटे शहर की तरफ बढ़ गए जहां वे कुछ ही देर पहले रह रहे थे। थोड़ी ही देर बाद जब वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या होने वाला है, तभी उन विमान अचानक पूरे शहर पर बम बरसाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते घर एक एक करके विस्फोटों में तबाह होने लगे। ये भयावह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग दहशत में आ गए। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि अगर वे रेडियो पर की गई घोषणा मानकर वापस घर लौट गए होते तो शायद कोई भी जिंदा नहीं बचता। कुछ ही पलों में पूरे शहर के ऊपर काले धुएं का घना गुबार छा गया। वहां अब किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन सबसे डराने वाली बात अभी बाकी थी। अपना मिशन पूरा करने के बाद दोनों लड़ाकू विमानों ने अचानक दिशा बदल ली और अब वे सीधे निक और बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगे। अब पहली बार सभी को महसूस हुआ कि सेना केवल शहर को खत्म नहीं कर रही, बल्कि वहां मौजूद किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। घबराहट इतनी बढ़ चुकी थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वहां रुकना मौत को बुलाने जैसा था, इसलिए सभी लोग जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में छिपने की कोशिश करने लगे। इसी अफरा तफरी के बीच क्लेयर की नजर पहाड़ी पर बने पानी के एक टावर पर पड़ी। उसे तुरंत एक उपाय सूझा और वो निक व अपनी बेटी के साथ उसी दिशा में दौड़ पड़ी। लेकिन तभी लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर बमबारी शुरू कर दी। जहां कुछ पल पहले वे खड़े थे, वहां जोरदार धमाका हुआ और उसकी चपेट में आकर उनकी बेटी जमीन पर गिर गई। सेना की बेरहमी देखकर वे एक पल भी वहां नहीं रुके और अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी पर बने स्कूल की तरफ भाग निकले। स्कूल के पास एक पुराना बंकर था। उन्हें ये नहीं पता था कि वो इतने बड़े धमाकों को झेल पाएगा या नहीं, लेकिन उस समय उनके पास यही आखिरी सहारा था। जैसे ही विमान दोबारा उनकी ओर बढ़े, निक ने जंजीर तोड़कर सबसे पहले बंकर का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। इसके तुरंत बाद पूरा परिवार भी उसके पीछे अंदर पहुंच गया। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला था, उसी आखिरी पल ऊपर एक और जोरदार विस्फोट की आवाज गूंज उठी। निक और उसका परिवार अब भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सरकार उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। उन्होंने बहुत सोचने की कोशिश की, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। मजबूरी में उन्हें उसी बंकर के अंदर रुकना पड़ा। किस्मत से वहां काफी मात्रा में एक्सपायरी डेट वाला डिब्बाबंद खाना रखा हुआ था, जो कई दिनों तक उनके काम आ सकता था। इसलिए उन्होंने दरवाजे को दोबारा जंजीरों से अच्छी तरह बांध दिया और बाहर की दुनिया से किसी भी तरह की उम्मीद छोड़ दी। जमीन के नीचे की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। हर दिन उन्हें वही पुराने डिब्बों में बंद खाना खाना पड़ता, जो देखने में भी बेहद खराब लगता था। प्यास बुझाने के लिए उन्हें कुएं का गंदा पानी पीना पड़ता था। समय बिताने का भी कोई साधन नहीं था, इसलिए कभी ताश खेलते और कभी लुका छिपी खेलकर खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते। धीरे धीरे उन्हें ऐसा महसूस होने लगा मानो दुनिया सचमुच खत्म हो चुकी हो। लगभग 5 महीने गुजर गए। आखिरकार जोई का सब्र जवाब दे गया। उसने अपने पिता से पूछा कि उन्हें इस बंकर में आखिर कब तक रहना पड़ेगा, लेकिन निक के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ अपनी बेटी को यही दिलासा देता रहा कि जब वायरस खत्म हो जाएगा और बाहर सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा, तभी वे यहाँ से निकल पाएंगे। लेकिन ये इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखते ही देखते 300 दिनों से भी ज्यादा समय बीत गया। इस दौरान जोई कई बार वेंटिलेशन के छोटे से छेद से बाहर झांक कर देखती रही, लेकिन हर बार उसे सिर्फ उजड़ा हुआ इलाका ही दिखाई देता। चारों तरफ जले हुए घर, सूखे पेड़ और वीरानी फैली हुई थी। कहीं भी जिंदगी का कोई निशान नजर नहीं आता था। फिर भी जोई ने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक रात जब उसके मम्मी पापा सो रहे थे, वो चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची और हैच खोलने के लिए जंजीर खींचने लगी। वो बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस छोटी सी कोशिश से पैदा हुई तेज आवाज उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी और खतरनाक मुसीबत बन सकती थी। उसी समय उसके मम्मी पापा वहां पहुंच गए और समय रहते उसे रोक दिया।
अगर वे कुछ पल भी देर कर देते तो तीनों की जान खतरे में पड़ सकती थी। कुछ देर बाद जब जोई ने खाने के लिए एक टीन का डिब्बा खोला तो वह पूरी तरह खाली निकला। ये देखकर क्लेयर ने तुरंत बाकी बचे डिब्बों की भी जांच शुरू कर दी, लेकिन एक एक करके सभी डिब्बे खाली निकल आए। ऊपर बने वेंटिलेशन के छेदों को देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि चूहे उन्हीं रास्तों से अंदर आते रहे और धीरे धीरे उनका सारा खाना ले गए। अब तीनों को एहसास हो गया कि चूहे वेंटिलेशन के जरिए आसानी से अंदर बाहर आते हैं। क्लेयर ने अपनी बेटी को ढांढस बंधाते हुए कहा कि अगले दिन उसके पापा बाहर जाकर खाने का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। अगली सुबह निक की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसकी चिंता और बढ़ा दी। उसने देखा कि आईने पर धुएं की एक मोटी परत जम चुकी थी। इसका साफ मतलब था कि धुआं केवल बाहर ही नहीं निकला था, बल्कि वेंटिलेशन के आसपास भी उसकी काली परत दिखाई देने लगी थी। ज़ोंबियों की नजर से बचने के लिए निक और क्लेयर ने बाहर जाकर उस जगह की सफाई करने का जोखिम उठाने का फैसला किया। दोनों ने सावधानी से जंजीरें खोली और कुछ देर तक बाहर की हलचल सुनते रहे। जब उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी, तब उन्होंने धीरे धीरे हैच खोल दिया। इस दौरान जोई बंकर में अकेली रह गई। काफी समय बीत गया, लेकिन निक और क्लेयर वापस नहीं लौटे। ये देखकर जोई स्टूल पर चढ़ी और पेरिस्कोप से बाहर झांकने लगी। उसने देखा कि उसके मम्मी पापा सुरंग के प्रवेश द्वार को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उसकी नजर दूर जंगल की तरफ गई, जहां उसे एक काली परछाई दिखाई दी। जोई ने पूरी ताकत से अपने मम्मी पापा को आवाज लगाई, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से वे उसकी आवाज सुन नहीं सके। घबराकर वो अपना डर भूल गई और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर गेट खोलते हुए बाहर निकल आई। बाहर पहुंचने पर चारों तरफ सन्नाटा